फुर्सत है रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। नमस्कार श्रोताओं, रात की खामोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियां और मुस्कानों के पीछे छुपे अनगिनत एहसास जब शब्दों का रूप लेते हैं, तब ऐसी महफिल आरास्ता होती है जहां किसी दिखावे की नहीं, बस दिल की आवाज सुनी जाती है। बातें कुछ ऐसी जिन्हें हम दुनिया से छुपा लेते हैं, आंसू कुछ ऐसे जो भीड़ में नहीं, सिर्फ तन्हाई में बहते हैं। कुछ दर्द भी ऐसे जिन्हें शब्द नहीं मिलते, और कुछ खुशियां ऐसी जिन्हें हर किसी से बांटा नहीं जा सकता। इन्हीं अनकहे जज्बातों, अधूरी कहानियों, मीठी यादों और दिल की धड़कनों में बसने वाले एहसासों को आवाज दी है दिल ढूंढता है कि इस महफिल ने। तो आइए अपने मन की गठरी को थोड़ा हल्का करते हैं, बीते लम्हों की खुशबू को महसूस करते हैं, बिछड़े रिश्तों को याद करते हैं और याद करते हैं उन लोगों को भी जो दूर होकर भी आज दिल के सबसे करीब हैं। मैं हूं असीम और अगले कुछ पलों तक हम साथ चलेंगे एहसासों, यादों और दिल की बातों के उस सफर पर जिन्हें शायद आपने कभी किसी से नहीं कहा। स्वागत है दिल ढूंढता है कि इस महफिल में एक बार फिर से आप सबका। और अब बात उस चिट्ठी की जो बहेड़ी से आई है। अंजुम भाई, लोग कहते हैं कि समय हर दर्द को ठीक कर देता है, लेकिन साहब कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। उन्हीं मुश्किलों के बीच, उन्हीं परेशानियों के बीच अंजुम भाई लगातार हमारे इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी करते रहे हैं। उनका एक एक लफ्ज दिल से निकली उनकी आवाज बनकर इस वक्त हमारे सामने है। आग लगाने की जरूरत क्या थी, दिल जलाने की जरूरत क्या थी, न थी मोहब्बत तो एक बार कह देते, यूं अपना बनाकर फिर अजनबी बन जाने की जरूरत क्या थी। वो वक्त तुम्हारे साथ जो गुजरा बहुत मुख्तसर था, मगर शायद मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और तकलीफ देह लम्हे वही थे। अजीब बात है, कुछ लोग सालों साथ रहकर भी दिल पर कोई निशान नहीं छोड़ते, और कुछ लोग चंद दिनों में ऐसी कमी बन जाते हैं जो उम्र भर पूरी नहीं होती। कभी कभी सोचता हूं कि वक्त वहीं रुक जाता जहां तुम मेरे साथ थे। हर गुजरता दिन मुझे ये एहसास दिलाता है, काश जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता, मगर वो लम्हे नहीं आते जिनमें तुम शामिल थे। अब तुम्हारी याद किसी ख्वाहिश की तरह नहीं आती, बल्कि ऐसे दर्द की सूरत में आती है जिसका कोई इलाज नहीं। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी चलती रही है, पर हर खुशी अधूरी अधूरी सी लगती है। तुम चंद लम्हों के लिए मेरी दुनिया में आए, लेकिन जाते जाते मेरी सारी जिंदगी को अपनी यादों का कैदी बना दिया। शायद कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं, सिर्फ इतना सिखाने के लिए होते हैं कि मुख्तसर मुलाकातें भी इंसान को उम्र भर के लिए उदास कर सकती हैं। अब आप ही बताओ, दिल कहाँ ढूंढे उनको। कभी सोचा भी ना था कि कोई इतना अपना हो जाएगा। ख्याल आता है कि मोहब्बत वो नहीं जो मिल जाए, मोहब्बत वो होती है शायद जो बिछड़ कर भी दिल से ना जाए। अब मुझे ही देखो, ये खामोश रात है, अंधेरे की चादर लपेटे ये आलम तन्हाई। उनके ख्वाबों का शौक, उनकी यादों का मजा, सोकर उनका दीदार करूं या जाग कर उन्हें याद करूं। दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला, मेरी रातों का खसारा नहीं होने वाला। वो हमारा है फकत, बावजूद इसके हमारा नहीं होने वाला। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लब थर थरा रहे
थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। इंतजार है मुझे उस रात का, जब ये बेचैनियां थोड़ी थम जाएंगी, जब दिल पर रखे हुए सालों पुराने दर्द कुछ देर के लिए सो जाएंगे, जब न किसी की याद सताएगी, न किसी बात का बोझ होगा, बस सुकून होगा और मेरे थके हुए दिल को थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसी आराम की ख्वाहिश में हम लगातार जद्दोजहद करते रहते हैं और उसके बीच में से कुछ पल अपने लिए निकालते हैं, जब हम अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। और उसी सोच के साथ ये चिट्ठी आई है विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली से अर्चना जौहरी और इनके परिवार के लोगों की। लिखती हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में ये रिश्ते प्यार, फर्ज और उम्मीदों के धागे से बंधे होते हैं। ये रिश्ते अक्सर बगावत की अंधेरी गलियों में चोट भी खाते हैं, जो पीड़ित और मुजरिम दोनों को दर्द के फंदे से लटका सकते हैं। एक कहावत है ना, मूछें जब निकल आती हैं तब बच्चों को न दुनिया दिखाई देती है न दुनियादारी। जवानी की जिद गर्म लोहे की तरह होती है और उस जिद की मांगों के सामने अक्सर माँ बाप को पिघलने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। बचपन से जवानी का रास्ता बगावत की गली से होकर निकलता है। यहाँ हर माँ बाप को इस खतरे भरी पगडंडी पर अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। हम सभी के माँ बाप बगावत की इस चोट को चुपचाप सह लेते हैं, इस डर से कि कहीं अपना बच्चा चोट ना खाए अपने ही शब्दों से या फिर अपने ही द्वारा उठाए गए कदमों से। काश बच्चे की जो गुस्से की आदत है उसको बचपन में ही सही ढंग से शांत कर दिया होता, एक इंसान को हैवान बनने से रोक दिया होता। आधुनिकता की आड़ में कुछ परिवारों के बच्चे भ्रमित होकर अनैतिक और अंधकार में रास्ते की ओर चल रहे हैं। अंधानुकरण, दिखावा और भौतिकवाद के इस युग में लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जो भीड़ में अलग अपनी पहचान बना रहे हैं, जिनके नेतृत्व में क्षमता है, जमाना उसी के पीछे हो लेता है। शिक्षक, काउंसलर, कोई रिश्तेदार या स्वयं माँ बाप सीधे सरल तरीके से बच्चे से बात कर उसे समझा भी सकते हैं। अब अगर सही समय पर बच्चे के रोष पर अंकुश नहीं लगा तो उनके जिद्दी बेबुनियाद मांगों का सामना करना पड़ेगा। चोटों की बौछार हो सकती है। संसार में सबसे बड़ी संतुष्टि आत्मसंतुष्टि है। स्वयं अपनी मेहनत और उच्च गुणवत्ता से काम करके आप जो आत्मसंयम पाते हैं वही आपकी असली कमाई है। अपने बच्चों को बचपन में ही सीख देने की जरूरत है। आज के बच्चे जो अपना रास्ता भटक गए हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और हम हैं। हमने अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों की बेल बचपन में ही नहीं रोपी, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी। आज दिल ढूंढता है ऐसे परिवारों को जो अपने बच्चों के जीवन में संस्कारों की बेल रोपते हैं। और कुछ इसी बात को आगे बढ़ाया है बीके जौहरी और अर्पित जौहरी ने कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से। साथ में हैं शीला ठाकुर और शायना भी। बात रिश्तों की ही आपने की है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने हमसे कितने रिश्ते ढह गए। जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं रिश्ते। रिश्ते माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, ये रिश्तों के धागे हैं जो अक्सर उलझते हैं, सुलझते हैं, टूटते भी हैं। जिंदगी की राह में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां कदम डगमगाने लगते हैं। ख्वाहिशें बस उड़ी पतंग की तरह चली जाती हैं, बस डोर कटने का डर रहता है। समाज के इस डर को मद्देनजर रखते हुए अक्सर हम ऐसे फैसले नहीं ले पाते जिनसे हमारी जिंदगी बनती है। सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बात के रिश्ते। जो सौदा करने में माहिर हैं बस वही कामयाब हैं। रिश्ते चंदन की तरह रखिए, टुकड़े हजार भी हो जाएं पर खुशबू न जाए। जब कभी हम अपने रिश्ते के लिए समय नहीं निकाल पाते, रिश्ते टूट जाते हैं। भले ही रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। कभी कभी हम अक्सर बेहतर की तलाश में अपने बेहतरीन रिश्ते खो बैठते हैं। ऐसे में रिश्ते होते हुए भी
उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते। रिश्ते भी तो एक इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारत तोड़िए मत, मरम्मत कीजिए। रिश्तों का मर जाना उतना तकलीफ नहीं देता जितना रिश्तों के होते हुए भी एहसास का मर जाना। शब्द केवल चुभते हैं और खामोशियां हमें मार देती हैं। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए जो रिश्ते हैं वो आपकी पूंजी है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए मगर शब्द नहीं बदलते। जिंदगी शुरू होती है रिश्ते से, और रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से, और प्यार शुरू होता है अपनों से, और अपने शुरू होते हैं आपसे। आज दिल ढूंढता है कुछ ऐसे रिश्तों को जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आस कम विश्वास ज्यादा हो। कभी नहीं टूटते वो रिश्ते जहां दो लोग जरूरत से नहीं बल्कि दिल से जुड़े हों। बहुत ही खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी नहीं होता और कोई शक भी नहीं होता। रिश्ते बस रिश्ते होते हैं, रिश्ते बस रिश्ते होते हैं। कुछ एक पल के, कुछ दो पल के, कुछ एक पल के, कुछ दो पल के। रिश्ते बस रिश्ते होते हैं, रिश्ते बस रिश्ते। उम्र के साथ बहुत कुछ बदल जाता है दोस्तों। चेहरा ही नहीं, सोच भी बदलती है। जो मेरे अपने हैं उन्हें मेरे होने का एहसास है, और जिन्हें मेरी कदर नहीं, अब उन्हें मनाने की मेरी भी इच्छा नहीं। आजकल बस इतना ही काफी है कि मन शांत रहे, आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, और चेहरे पर जो मुस्कान है वो सच्ची रहे। लेकिन बीती यादें कभी कभी मुस्कान भी दे जाती हैं और कभी कभी आंखों को गीला भी कर देती हैं। ये खत आया है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से। तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा का। दिल ढूंढता है और इस दिल ने न जाने कितनों को ढूंढा है, आज भी ढूंढ रहा है। कुछ मिल गए, कुछ बिछड़ गए, और कितने आज भी दिल में हैं। ये दिल हमेशा ही ढूंढता रहेगा उन ख्वाहिशों को, कुछ पूरी हुई और उनको भी जो आज भी अधूरी हैं। इस जिंदगी की कश्मकश में ये दिल उन पुरानी यादों को, पुरानी बातों को बहुत सोचता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। इस जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। यकीन मानिए, जिंदगी में आकाशवाणी रामपुर के जरिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, और इस दिल ढूंढता है कि महफिल ने मुझे बहुत कुछ बताया है। एहसानमंद हूं दिलों की इस महफिल का। कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, कुछ अपने बिछड़ गए, और हम मुस्कुराते रहे जबकि हम अंदर से बिखर गए। आज जो खामोशी है मुझे पसंद है। रिश्तों के शोर ने मुझे सुकून की कीमत सिखाई। बुझते हुए दियों को हवाओं से शिकायत क्या, जो अपने ही ना रहे उनसे बगावत क्या। तूने तो यूं ही तोड़ दिया मेरे एतबार का महल, अब इन बिखरे हुए पत्थरों से इबादत ही क्या। आईना सच बोलता था, हमने झूठ लाया नहीं, हक से जो अपना नहीं था उसे अपनाया नहीं। एक मुद्दत से अंधेरों का सफ़र करते रहे, वो सवेरा जिसका वादा था कभी आया ही नहीं। जिंदगी की कश्मकश में यूं मगन हम हो गए, खुद से खुद मिलने गए पर खुद को ही नहीं पाया। उसने वादा तो किया था साथ चलने का, मगर धूप जब सर पर पड़ी तो साथ में साया नहीं था। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है और न ही दुश्मन। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जीना चाहिए, तब देखिए ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। अपने आप से भी प्यार करो, एक दूसरे से भी भाईचारा और प्रेम बनाए रखो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं इस ज़िंदगी का।
दिलों की ये महफिल दिल ढूंढता है। सुनते रहिए, शामिल होते रहिए, प्यार बांटते रहिए। तन्हा छोड़कर हमें हौसला भी देते हैं, सांसें छीनकर जीने की दुआ भी देते हैं। एक तरफ जुदाई का तज़किरा भी देते हैं और एक तरफ मुस्कुराने का मशवरा भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। और आपने दिल की बात की, दिल से लिखे जज्बातों की बात की। पुराने दौर में हमको लेकर जा रही है ये चिट्ठी, जो लेकर भेजी है हरहरपुर मटकली बरेली से शारून नूर अंसारी ने। हर मोहल्ले में एक बरगद का पेड़ होता था, जिसकी छांव में दिन भर की थकान मिटाई जाती थी। मनोरंजन का साधन आज की तरह मोबाइल की स्क्रीन नहीं, रेडियो से आने वाली सुरीली आवाज़ें हुआ करती थीं। दोपहर होती, लोग काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ जाते। हेलो फरमाइश जैसे तमाम कार्यक्रमों की धुनें दिल में उतर जाती हैं। रेडियो पर जब किसी का नाम लिया जाता तो ऐसा लगता जैसे दूर बैठा कोई अपना हमें याद कर रहा हो। इन बातों को शारून का दिल बार बार ढूंढता है। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग शाम को इकट्ठा होते थे। पुरानी बातें, किस्से और पुराने गीत, लोकगीत उनकी बातचीत का हिस्सा होते थे। बच्चे गलियों में खेलकूद में इतने मशगूल रहते थे कि उन्हें घड़ी देखने की फुर्सत ही नहीं होती थी। उस जमाने में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, सादगी और भरोसे के थे। किसी के घर में खाना बनता तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती और फिर बिना बुलाए पड़ोसी भी साथ बैठकर खाना खा लेते। आज तकनीक ने दुनिया को करीब तो ला दिया है, लेकिन उस पुराने दौर की सुकून भरी खामोशी, अपनों के साथ बिताए गए उन चंद लम्हों की बात को छीन लिया है। वो ज़माना सिर्फ एक दौर नहीं था, जीने का सलीका था, जहाँ लोग मशीनों की तरह नहीं, एक परिवार की तरह जीते थे। वक्त बदल गया है, गांव की पगडंडियां पक्की सड़कों में तब्दील हो गई हैं, रेडियो की जगह इंटरनेट ने ले ली है। लेकिन आज भी जब पुरानी यादें ताज़ा होती हैं तो मन उसी पुराने दौर की गलियों में खो जाता है। उस पुराने दौर को शारून का दिल एक बार नहीं, बार बार ढूंढता है। वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम? अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है क्या? अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है क्या? अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है क्या? अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?
कभी कभी दर्द का बह जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब जिंदगी थका देती है तो दिल करता है कि कुछ पल ठहर जाए। हर लड़ाई अकेले लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी अपने हिस्से का दर्द आंखों से बह जाने देना भी चाहिए। हालात चाहे कितने भी बदल जाएं, अपनी मुस्कान को खोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई एक शख्स ऐसा भी है जो हमारी हर खुशी में अपनी दुनिया को देखता है। हर दुआ में बस यही मांगता है कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। और इन्हीं दुआओं के साथ ये खत आया है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान और संदीप सक्सेना का। ऐ मेरी उम्मीद, मेरी जान को नवाजने और मेरे दिल को जलाने, मेरे काम को बनाने वाली है, राहत और उम्मीद में मेरी साथी है। दिल को हौसला बंधाने वाली है मेरी उम्मीद। जब दिल पर कोई दुख आता है तो तसल्ली देती है वो। ज़रूरतमंद का दिल तुझे तलाश करता है, बीमार को जीने की उम्मीद है। तू ही बीमार का इलाज और आशिक नाशाद का ईमान है। तेरे सारे नूह की कश्ती चलती रही और कुएं यूसुफ को तू ही तसल्ली देती रही। तू ही रामचंद्र के साथ वन में रही, तू ही पांडवों के साथ मैदानी जंग में रही। तूने ही कपस की दिलजोही की और तेरी ही तसल्ली से फरहाद का दिल मजबूत रहा। तूने ही रांझे को उम्मीद बंधाई। उम्मीद जब तू किसी के साथ होती है तो कामयाबी भी उसी के साथ हो चलती है। तेरे ही सहारे बंदा अल्लाह से मिलता है। दीन और दुनिया के सारे काम तेरे ही बूते होते हैं। हर मजहब में तू है, अलग अलग रूप जरूर है। जब हर कोई इंसान का साथ छोड़ देता है तू साथ चलती है। तेरे ही बूते ताजो तख्त मिलते हैं। तुझसे दोनों जहां आबाद हैं। अच्छे को बुरा, कड़वे को मीठा बना देती है। सब तेरे ही सहारे जिंदा हैं। जब मायूसियां छा जाए, चारों तरफ हसरत बरसती है। जब हौसले जवाब देने लगते हैं, आदमी खुदकुशी पर उतारू हो जाता है, तब तू पहुंचती है मायूसी के बादल छांटते हुए। मेरी उम्मीद, तुझे दिल ढूंढता है, ढूंढता रहेगा। गफ्फार खां साहब, यही उम्मीद है जो हमें जिंदगी में हौसला देती है, सहारा देती है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है, भले ही हम धीरे धीरे चलें जिंदगी के सफर में। रास्ते तो मेरे भी वही थे, मंजिल भी सबकी जैसी ही थी, मगर न जाने क्यों हर मोड़ पर मैं थोड़ा पीछे रह गया। और जब पीछे रह गया तो उम्मीद ने मेरा हाथ थमा और आगे ले चली। इन्हीं जज्बातों के साथ ये चिट्ठी राजदारा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी की। दोस्तों, जिंदगी बदल जाती है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, पर वक्त मुश्किल से बदलता है। अपनों के साथ बीते दिनों की खुली किताब की तरह वो हमारे सामने आता है। जिंदगी वही तो है जिसमें हम अपने अधूरे ख्वाब सजाते हैं। कुछ किस्से हैं जिंदगी के, इन्हीं सवालों का नाम है जीवन। जिंदगी में कुछ खास लम्हे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे होते हैं। अपने जीवन की हम खुशियां सजाते हैं, दुखों का मेला हो या खुशी का संगम। अब तो ऐसा लगता है कि गम की परछाइयों का नाम ही जिंदगी है। बड़ी उलझी हुई सी है ये जिंदगी, जिसे सुलझा पाना भला इन हाथों की क्या ताकत। नसीब की चंद लकीरें कोई मिटा पाया है। दिल किसी चाहने वाले की दुकान पर नहीं मिलता, वो मिलता है अपनी मीठी बोली से। अपने अच्छे बुरे का हिसाब वहीं देना होता है। किसी ने सच कहा है कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। जिंदगी है, हर पल किसी का इम्तिहान लेती है। ये तो ज़माना है कि हम कितने फसाने बनाते हैं। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। उस पेड़ की तरह है जिंदगी जिसकी एक डाली भी टूट जाए तो सूख कर पत्ते बिखर जाते हैं। इन्हीं सवालों का नाम है जीवन। चलिए इन लम्हों को हंसकर बिता दें, न जाने कब वक्त का क्या फैसला हो। दिल ढूंढता है कार्यक्रम की कोशिश है कि हम अपने दिल की बात तो करें ही, लेकिन उन मुद्दों को सोचते चलें, विचारते चलें, उनके बारे में लोगों को जागरूक करते चलें जो आज के समय में बेहद ज़रूरी हैं।
वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और करोला मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया। एक साथ इन्होंने लिखा है कि बेटियां रहमत खुदा का सबसे हंसी इनाम होती हैं। इनकी मुस्कुराहट से ही हर घर की सुबह और शाम होती है। जो बेटियों को इल्म, मोहब्बत और इज्जत का मुकम्मल हक देते हैं, यकीन मानिए उन्हीं के नसीब में सबसे बुलंद मकाम होती है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, उम्मीद, मोहब्बत और रोशन मुस्तकबिल की सबसे खूबसूरत ताबीर है। जिस घर में बेटी की कद्र होती है वहाँ बरकत, खुशियाँ और सुकून अपना आशियाना बनाते हैं। उसकी मुस्कुराहट से आंगन महक उठता है और उसकी कामयाबी से पूरे ख़ानदान का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। इसलिए हर बेटी को तालीम, तहजीब और हौसला, साथ ही साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने का बराबर मौका मिलना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये समाज को इंसानियत, बराबरी और तरक्की की नई मंजिलों तक पहुंचाता है। मिलकर ये अहद करें कि बेटी की इज्जत करेंगे, हिफाजत करेंगे और उसकी तालीम का सहारा बनेंगे। उसके हर ख्वाब को परवाज़ देने में अपना किरदार निभाएंगे, क्योंकि बेटी महफूज होगी, पढ़ी लिखी होगी, तभी तो हमारा मुल्क तरक्की, अमन और खुशहाली की नई बुलंदियों को छुएगा। सही कहा जीशान साहब और अयूब साहब आपने। बेटी ही वो धुरी है जो दो घरों को जोड़ती है, समाज को मजबूत बनाती है और उसकी हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। एक चिट्ठी दिल ढूंढता है कार्यक्रम के लिए आई है। दादा बाबू रोड, गिरिडीह, झारखंड से पहली बार आई है। लिखने वाले हैं मोहम्मद यासीन अंजान और साइमन अब्बास। दिल ढूंढता है कार्यक्रम इनको अच्छा लगता है और शामिल होना चाहते हैं दिल ढूंढता है प्रोग्राम में। लिखते हैं कि हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम तो ये चाहेंगे कि आप अपने दिल की वो बात जो किसी से बयान न कर पाएँ, इस कार्यक्रम में मुख्तसर लफ्ज़ों में हम तक लिखकर भेजिए। हमारे बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में लगातार हिस्सेदारी करते रहे हैं। आज हम कमी महसूस कर रहे हैं नैनीताल इंदिरा कॉटेज से आने वाली चिट्ठी की, जो लिख भेजते हैं मोहन सिंह रावत साहब। आज पता नहीं क्यों उनकी गैर हाजिरी है, दिल को तकलीफ़ दे रही है और इंतज़ार की शिद्दत बढ़ती जा रही है। अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर शामिल होइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या वजह रही कि आप इस बार गैर हाजिर रहे। आपको हमारा दिल ढूंढता है और ढूंढता है उन तमाम श्रोताओं को जो हमारे साथ जुड़े रहे इस सफ़र की शुरुआत से, लेकिन आज शामिल नहीं हो पाए हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी साहब ज़रूर शामिल हुए हैं। लिखते हैं कि दिल तड़पता रहा और वो जाने लगे, संग गुजरे लम्हे याद आने लगे, महकी फिजाओं से देखा तो उसने, भीगी पलकों से हम मुस्कुराने लगे। इतना समय बीतने के बाद भी कुछ भी नज़रों से ओझल नहीं हुआ। वक्त भले ही बीत गया हो, मगर एहसास और यादें जैसे कि तैसी बनी हुई हैं। वो उनका मुस्कुराना, वो प्यार भरी बातें, वो साथ में घूमना फिरना, साथ में खाना, गर्मी का खूबसूरत मौसम, आम की चुस्की, बारिश का मौसम, आंधी का आना, सब कुछ वैसा ही तो है जैसा छोड़कर गए थे। तुम भले ही पास नहीं, मगर एहसास की शक्ल में ज़रूर हो। दिल ढूंढता है तुमको और तुम्हारी बातों को। दिल ढूंढता है उन खूबसूरत लम्हों को जो तुम्हारे साथ गुजरे थे। काश वो पल संग बिताया ना होता, जिसको याद करके आंसू बहाया ना होता। खुदा को इस तरह दूर ले जाना ही था तो इतनी शिद्दत से दिल मिलाया ही ना होता। बेकार हैं आंखें अगर नूर नहीं है, तो मुझसे जुदा हो मुझे मंजूर नहीं है। एक बार तुझे देख लूं हसरत है दिल की, आजा अगर आने से मजबूर नहीं है। कुछ लोग भुलाकर भी भुलाए नहीं जाते, एतबार इतना कि आजमाए नहीं जाते। हो जाते हैं ज़िंदगी में शामिल इस तरह कि उनके ख्याल भी दिल से मिटाए नहीं जाते। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा याद मत करना, किसी पर अपने आंसू बर्बाद मत करना। जो महसूस न कर सके आपके प्यार को, उस पर ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद मत करना।
दोस्तों, यादें जिंदगी की एक अनमोल धरोहर, जिन्हें हम साझा करते हैं दिल ढूंढता है कि इस महफिल में। ये यादें कभी कभी मन के आंगन में फूलों की तरह खिलकर महकती हैं, तो कभी आंखों में नमी बनकर चुपचाप बह निकलती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल को नम कर जाती हैं। किसी अपने का बिछड़ जाना, अधूरे सपने, अनकहे शब्द, ये सब वक्त के साथ धुंधले तो पड़ जाते हैं, पर पूरी तरह कभी नहीं मिटते। इसलिए ठीक ही तो कहा गया है कि इंसान समय से नहीं, अपनी यादों से जीता है। हमारी जड़ों से हमें जोड़े रखती हैं, और यही वजह है कि जिंदगी में रिश्ते, प्रेम, भावनाएं, अपनापन सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन की खासियत भी तो यही है, अच्छी यादें छोड़ कर जाए। समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन स्नेह, प्रेम और अपनापन से बनी यादें कभी भी पुरानी नहीं होती। ये साथी बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं, और अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहें, इसकी हम प्रार्थना भी करते हैं। हमारे साथी हैं यवतमाल, विदर्भ, महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे। लिखते हैं कि हर प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है हमारी ज़रूरत के मुताबिक। हम फूल मांगते हैं लेकिन भगवान बारिश देते हैं, क्योंकि बिना बारिश के फूल खिल ही नहीं सकते। कई बार जो परिस्थितियां हमें कठिन लगती हैं, वही आने वाली खुशियों की नींव भी होती हैं। इसलिए हर देर, हर संघर्ष और हर परीक्षा के पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। जब ये बात समझ में आ जाती है, तब शिकायतें विश्वास में बदल जाती हैं और जीवन पहले से अधिक अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से दिल ढूंढता है कार्यक्रम के लिए लगातार चिट्ठी भेजने वाले साथी त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर। जब भी याद आती है तेरी हर शाम के बाद, आंसू छलक जाते हैं आंखों से हर जाम के बाद। दिल ढूंढता है तुझे हर शाम के बाद। जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, बस तेरे जाने का गम है। सब कुछ पाकर भी न जाने क्यों आंख मेरी नम है। तेरी यादों की बरसात होती है शाम गुजर जाने के बाद। मैं अक्सर उनमें भीग जाया करता हूं हर शाम के बाद। जब भी याद आती है तेरी, दिल ढूंढता है तुझे हर शाम के बाद। तुझे पाने की ख्वाहिश में मैं जीता मरता रहा, तुझे खुश देखने की ख्वाहिश में हंसता रोता रहा। आज दर्द का सिलसिला फिर शुरू हुआ शाम गुजर जाने के बाद। मैं उस दर्द को सहता रहा हर जाम के बाद। जब भी याद आती है तेरी, दिल ढूंढता है तुझे हर शाम के बाद। शहर सूना पड़ा है तेरे ना होने से, चांद भी गुमसुम है तुझे खोने से। जिंदगी की हर शाम ढल गई तेरे नाम के बाद। तेरे नाम को भी मैं पीता रहा हर जाम के बाद। जब भी याद आती है तेरी, दिल ढूंढता है तुझे हर शाम के बाद। और बस दिल ढूंढता है तुझे हर शाम के बाद। शुक्रिया विजय राठौर। यादों के उस दरीचे में से वापस आना खासा मुश्किल होता है, और शाम का वक्त वही होता है जब हम यादों की तरफ लौट चल रहे होते हैं। तन्हाइयाँ हमारे साथ होती हैं और बीता वक्त याद बनकर हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने होता है। वो लम्हा कभी चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाता है, और अक्सर हमारी कैफियत कुछ यूं भी होती है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन
और अब दिल की कलम से ये चिट्ठी हमारे पास है भाई नवाबुद्दीन, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया और अक्सा के साथ हम्माद की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई नवाबुद्दीन कि आपने ख़त लिखा, वक्त निकाला, शामिल हुए इस महफिल में। कभी कभी रात को नींद ही नहीं आती, मन इतना बेचैन हो जाता है कि लाख कोशिश कर लें फिर भी सुकून नहीं मिलता। और ऐसे में सुकून देती है दिल की कलम से लिखी हुई आपकी ये चिट्ठी। ऐसा लगता है कि दिल को वो आराम मिला जिसकी तलाश काफ़ी दिनों से थी, वरना ऐसा लगता था जैसे दिल कहीं टिक ही नहीं रहा। पूरी रात बस उलझनों और ख्यालों में गुजर जाती, सिर भी दर्द करने लगता, ये सोचते सोचते कि कहाँ चले जाएं जहां थोड़ा सा आराम मिले। फ़ोन उठाने का भी मन नहीं करता, घर में सबके होते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। आंखों में नमी लिए पूरी रात चुपचाप जागते रहना और फिर सुबह उठकर चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लेकर सबके सामने आना, ऐसा बनना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा होता है, और ऐसा हर उस शख्स के साथ होता होगा जो दिल से सोचता है, दिल की सोचता है और दिल से हर बात करता है। दिल की कलम से आपने वही बातें हमें लिखकर भेजी हैं। नाला पारबाग छोटे साहब रामपुर से आई इस चिट्ठी में लिखा है, फिर बैठे बैठे वादाए वसल क्यों तुमने कर लिया, फिर उठ खड़ा हुआ वही रोग पुराना इंतजार का। आज बाद मुद्दत के इस हसीन रात की ये दिलकश, दिल फरेब, दिल की महफिल, दिल ढूंढता है में तुम्हारे कुर्बे खास ने मुझे अपना गिरविदा बना लिया था। तुम्हारी मखमूर करदा आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरी समातों के रास्ते दिल में उतरती चली जा रही थी। मैं हैरान था अपनी इस नादानी पर, क्यों मैं तुम्हारे इस मोहब्बत के रास्ते पर चलते चलते ठहर गया था। इसका जवाब शिद्दत से आज दिल ढूंढता है, जबकि मेरा दिल कहता है कि तुमने अपने हुस्न अखलाक के जरिए आदतन सदाए मोहब्बत मुझे ज़रूर दी होगी। मगर क्या कहें, मैं ज़माने की गर्दिशों में गिरफ्तार होकर खुशी में डूबता चला गया। दिल की महफिल में जब तक तुम्हारा साथ रहा, तुम्हारे ख्यालों में गुम होकर लफ्ज़ों की तरतीब निगारी करता रहा, और जब तुम बज़्म से रुखसत हुए तो फिर दिल को समझा लिया और एक वादा किया कि कल तुम्हें ख़त ज़रूर तहरीर करेंगे। मगर दिन गुजरा, शाम हुई और रात आकर गुजर गई। फिर एक नया दिन, फिर वही अज़्म तुमसे सलाम करने का। बस इसी मलाल में शबो दिन गुजरे। मैं आज ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पहलू में बैठकर हर एक पल का हिसाब तुम्हें दूँ, मगर ये वक्त है कि थमता ही नहीं, हाथ से निकलता चला जा रहा है। अभी तो तुम आए थे और अब इतनी जल्दी जाने की इजाज़त चाहते हो। खुदारा कुछ और ठहर जाओ मेरे अजीज़। इस नादान दिल की ख्वाहिश तो बस यही है कि आज तुम्हारा दामन पकड़कर कुछ देर ठहरने का इल्तमास तुमसे करूं, मगर ये जानता हूं कि मजबूर तुम भी हो और ज़माने के रसूमात की खातिर जाना भी लाजिम है, क्योंकि वादा वफा करना भी बेलौस मोहब्बत के उसूलों में एक अहम उसूल है, और उसूलों का पाबंद रहना हमारा फरीज़ा अव्वल है। खैर, दिल की इस महफिल में तुम्हें दिल ढूंढता था, दिल ढूंढता है और बस ढूंढता रहेगा। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दिल ढूंढता है कि इस महफिल में शरीक होने के लिए। चलते चलते एक वादा आपसे ज़रूर चाहेंगे
कि एक वादा निभाना, जब भी हंसना, उस हंसी में मेरा हिस्सा चुपके से रख देना। कभी शाम ढले और खामोशी तुम्हारे पास आकर बैठे तो मेरी यादों को अपने दिल के पास बिठा लेना। हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने न रहे हम, पर दुआ है तुम्हारी हर मुस्कान में कहीं ना कहीं बसे हों हम। दूरी सिर्फ रास्तों में रहे, दिलों के बीच कभी नहीं। यही दोस्ती का मतलब है और यही दिल ढूंढता है कि इस महफिल का मकसद भी। अब असीम को इजाजत, फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत पे रात दिन, दिल ढूंढता